So very good morning to all of you. ट्रिग्नोमेट्री में अपन अभी आज नेक्स्ट बात उसमें ऐड करेंगे। तो जैसा आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, और आगे अब बहुत जगहों पर यूज होगा और पहले भी आपने कभी इसको देखा होगा। दिस इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। Here we discuss trigonometric ratios of compound angle. कंपाउंड एंगल से मतलब है दो एंगल्स को आप जब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे कंपाउंड एंगल। दो सिंपल एंगल से को ऐड करके या दो सिंपल एंगल को सब्ट्रैक्ट करके जो एक नया एंगल हम फॉर्म करेंगे उसको बोलेंगे कंपाउंड एंगल। और ऐसे कंपाउंड एंगल के आपको साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट इन सब का वैल्यूज पढ़ना है। तो इसलिए लिखा है हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। कंपाउंड मतलब दो या दो से ज्यादा एंगल का सम या फिर डिफरेंस, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड एंगल। और इस सीक्वेंस में सबसे पहला जो फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल के लिए, फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर साइन ए प्लस बी। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस। यहाँ पर हमने दो एक्यूट एंगल लिए हैं और उन एक्यूट एंगल्स को अपन ने ऐड कर दिया। ठीक है, यह एंगल एक्यूट ऑब्ट्यूज कुछ भी हो सकता है, बस दो एंगल हैं, हमने दो सिंपल एंगल लिए, सिंगल एंगल लिया, उनको ऐड किया तो कंपाउंड बनाया। तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी बहुत हेल्पफुल फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला है, याद रखना बड़ा इजी है। एक बार इसके साथ साइन लेंगे, इसके साथ कॉस, फिर प्लस कॉस साइन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पलट देना है बस इनको। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, पहला कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। एंड हाउ टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला इन दी क्वेश्चन, इसकी जरूरत क्या है, ये फॉर्मूला अपन पढ़ते क्यों है। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है दी कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, एक क्वेश्चन में अपन इसका यूटिलाइजेशन देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, अपन को मान लो साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 75 डिग्री। आप 75 को नहीं जानते, बट 75 को आप ऐसे दो एंगल में ब्रेक कर लें, स्प्लिट कर लें कि जिनकी वैल्यूज आपको पता है। इसको मैं 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री ले रहा हूँ। वैसे तो 75 को लिखने के बहुत तरीके हैं। 75 को आप 1 प्लस 74 लिख सकते हो, लेकिन 1 भी नहीं पता, 74 भी नहीं पता। 75 को आप 10 प्लस 65 भी लिख सकते हो, 10 भी नहीं पता, 65 भी नहीं पता। तो हमेशा ऐसे दो एंगल में ब्रेक। वेरी गुड मॉर्निंग। इनकी इंडिविजुअल आपको वैल्यूज पता हो। आप जानते हो 30 डिग्री और 45 डिग्री का साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट आपको सब पता है। इसलिए मैंने 75 को 30 प्लस 45 में स्प्लिट कर लिया, ब्रेक कर लिया। और एक बार जब आपने इसको 75, तो बस मेनली ये है कि जो ऐसे अननोन एंगल आते हैं उनको कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं वो ऐसे दो नोन एंगल में कन्वर्ट आप कर ले। 75 नहीं पता था, बस 75 को 30 प्लस 45 लिख लिया, और जब आपने 35 प्लस 45 लिख लिया, तो नाउ अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। देखो, ए की जगह पर हमारा 30 डिग्री है और बी की जगह पर हमारा 45 डिग्री है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, साइन ए मतलब साइन 30 इंटू
cos b मतलब cos 45 प्लस cos a मतलब cos 30 इंटू साइन 45, ठीक है। और अब इन सबके आपने वैल्यू पर डाल देना है। साइन 30 का वैल्यू आप जानते हो 1/2, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2 और sin 45 1/√2. So now this becomes 1/2√2 and this is √3/2√2, 2√2 LCM आ जाएगा. So now this is the value of sin 75 degree. So this is the value of sin 75 degree. अब देखिए एक बात और है जो आपने अभी तक सीखा कि आगे मैं आपको एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, उससे अपन इस चीज को वेरीफाई करेंगे कि ये जो साइन एक्सक्यूज मी 75 सर, डिग्री, हाँ बोलो बेटा। अगर साइन 75 की जगह साइन 15 रहा तो? अभी बताएंगे उसके लिए भी, ठीक है। उसका राज का खुलासा अभी होगा, लेकिन पहले अपन इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अपन एडिशन की बात कर रहे हैं, 15 डिग्री में सबट्रैक्शन का फॉर्मूला लगेगा, तो जस्ट इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लें। अब ये 75 डिग्री है और आप जानते हो 75 डिग्री को यदि आप रेडियन में लिखें, रेडियन में आपने समझा है, देखो आप यह जानते हो कि 75 डिग्री को यदि आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो यू नो दैट 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री जो है वो पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। तो 75 डिग्री कितना हो जाएगा, 75 पाई बाई 180, और इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो 15 से कैंसिल कर दीजिए, 15 5 जा 75 और यहाँ पे 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 पाई बाई 12 आएगा। तो 75 डिग्री को we can write 75 degree 5 pi by 12. So therefore ये आपने साइन 75 का वैल्यू बनाया और इट कैन बी रिटन साइन 5 पाई बाई 12. तो ओवरऑल फाइनल हमारा कंक्लूजन ये हो गया। अब आपने इसको याद रखना है कि आप चाहे तो उसको साइन 75 बोलो या फिर साइन 5 पाई बाई 12 बोलो, इन दोनों का वैल्यू कितना आता है, √3 प्लस 1/2√2. So this is the utilization of this formula. With the help of this अब अपन ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं एंगल्स के, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। सुनाओ, ये फर्स्ट पेज है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 75 डिग्री। फॉर्मूला आपने लर्न करना है एंड व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉर्मूला, तो वो आपको अभी बताया, ठीक है। इसको नोट कर लें, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लें। टेक दी स्क्रीनशॉट। चलिए, now moving on to the next formula. सर हाँ बोलो। सर न्यूमरेटर सेम करने वाले लेना है क्या नंबर इसमें? मतलब समझा नहीं, न्यूमरेटर सेम करने का सर मतलब? जैसे उसमें 2√2 और 2√2 सेम आया, उसको भी एक हाँ करे तो ऐसा कंपलसरी है कि वैसे ही लेना है? नहीं, ये जनरली ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। और यदि ये सेम नहीं बनेंगे 2√2 तो पहले अपन दोनों जगह सेम बनाएंगे। व्हेन दी नंबर्स आर सेम, जब दोनों डिनोमिनेटर के नंबर सेम हो जाएंगे तो बस न्यूमरेटर ऐड करके आपको लिख देना है, ठीक है। तो नहीं होगा जहां पर, वहां पर अपन सेम बनाएंगे। वैसे जनरली आप देखोगे कि ये सेम आएंगे, तो कहीं पर नहीं आता तो अपन पहले सेम बनाएंगे, बाद में न्यूमरेटर ऐड करके लिख देंगे। चलिए, सो मूविंग ऑन टू दी अवर नेक्स्ट फॉर्मूला।
विच इज, अब देखिए एक क्वेश्चन कि मान लो अभी अपन को 75 नहीं पूछा, 15 डिग्री पूछा, तो अपन फिर क्या करेंगे? तो देखिए अब क्या होगा। तो अब दूसरे पेज पे अपन देखते हैं, सेकंड पेज। So here we use here we write the formula of second formula, अपन यहीं पे लिख देते हैं, and which is formula of sin, यदि a plus b की जगह a minus b रहा तो पूरा फॉर्मूला आपका यही आता है, sin a इंटू कॉस बी, माइनस आएगा बस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कॉस ए इंटू कॉस, तब अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो याद रखना अगेन इजी है, दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। यदि बस आपने याद रखना है साइन में प्लस है तो प्लस साइन आता है, माइनस है तो माइनस साइन आता है। अब इसका यूटिलाइजेशन आप देखें क्वेश्चन में कि सपोज इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, जैसा अभी क्वेश्चन में पूछा था आदित्य ने कि मान लो साइन 15 डिग्री का आपको वैल्यू निकालना है, तो कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे? भाई 15 डिग्री को अपन जानते हैं, 15 डिग्री कैन बी रिटर्न 45 माइनस 30, 15 डिग्री को अपन 45 माइनस 30 ऐसे दो में ब्रेक करना है जिनका अपन को इंडिविजुअल वैल्यू पता है। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए मतलब साइन 45 इंटू कॉस बी मतलब कॉस 30, फिर यहाँ पर माइनस आएगा, फिर फॉर्मूला क्या है, कॉस ए मतलब कॉस 45 इंटू साइन 30, वैल्यू में चेंज आया। अब सबकी वैल्यूज पुट अप कर दीजिए। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। यहाँ कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, माइनस साइन आएगा, और साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर दिस गिव्स यू √3/2√2, देखो सेम आ गया डिनोमिनेटर, फिर माइनस साइन, ये 1/2√2, ये आंसर कितना बनेगा आपका, √3 माइनस 1/2√2। अब 15 डिग्री को यदि आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, 15 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे, तो वी नो दैट भाई प्रोसीजर यही है कि 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री पाई बाई 180 हो जाएगा। अब मेरे को कितना बनाना है, 15, तो मैं यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अब इसको 15 से कैंसिल करोगे तो 12 टाइम्स कैंसिल होगा, तो दिस गिव्स यू पाई बाई 12 रेडियन, मतलब 15 डिग्री पाई बाई 12 रेडियन होता है, तो इसलिए इट कैन बी रिटन पाई बाई 12। तो फाइनल रिजल्ट इज आवर साइन 15 डिग्री is sin pi by 12 and its value is √3 minus 1/2√2। सर हाँ बोलिए। सर साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में आपने कॉस बी लिखे, साइन बी के वहाँ पे। हाँ अच्छा अच्छा, कॉस, सॉरी साइन कर लो, कॉस से साइन भी है, फॉर्मूला यूज तो सही किया है लेकिन साइन है यहाँ, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन सही है लेकिन फॉर्मूला, हाँ तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये दो फॉर्मूले अपने पास हो गए, एक तो साइन ए प्लस बी का और एक साइन ए माइनस बी का, साथ में अपन ने इनका यूटिलाइजेशन देख लिया। तो ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन ने लिया है साइन, और कंपाउंड एंगल है हमारे ए प्लस बी और ए माइनस बी। आगे ये फॉर्मूले आपके बहुत यूज होंगे, तो इसलिए इन फॉर्मूला के लिए अलग से फॉर्मूला कॉपी बनाइए और उसको रिवाइज करिए डेली, इनको याद होना जरूरी है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, कोई और डाउट है आपका तो पूछ लें इसमें। अभिषेक यादव समझ गया? यस सर। ओके चलिए, और किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए, तो
मूविंग ऑन टू दी थर्ड पेज। अब बिल्कुल सेम, अब मैं केवल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर बाकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है ना। तो थर्ड पेज, तो अपने पास है दो फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का। तो अपन ने ये फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन देखा कि जरूरत क्या है इन फॉर्मूला को डिराइव करने की, ये फॉर्मूला को याद करने की। ठीक है, तो उसकी हेल्प से अपन इस तरीके से कुछ और न्यूमेरिकल वैल्यूज बता सकते हैं ऐसे एंगल्स की जो अपन को नहीं पता है। अपन जानते थे 45 30 डिग्री, बट व्हेन वी हैव टू फाइंड 75 डिग्री, तो हमको 45 और 30 को ऐड करके 75 बनाना होगा, और उसके लिए आपको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, सो थर्ड पेज पे अब मैं सारे फॉर्मूला का कलेक्शन आपके सामने लिख देता हूँ। दो फॉर्मूले जो आपने अभी पढ़े, एक बार वो फिर से लिख देते हैं कि सबसे पहला जो आपने फॉर्मूला अभी देखा, इट इज दी फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, and the formula is sin A into cos B plus cos A into sin B. The next formula is for sin A minus B, and the formula is same formula है sin A into cos B minus आएगा cos A into sin B. And now here we write the formula of cos A plus B. अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो cos A plus B के लिए फॉर्मूला, cos के केस में दोनों cos पहले साथ में आते हैं, cos A cos B और माइनस sin A sin B। cos में प्लस है तो माइनस साइन आता है, माइनस है तो प्लस आएगा। मतलब इफ वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ cos A माइनस B, तो फिर फॉर्मूला आपका हो जाएगा cos A cos B प्लस sin A sin B। तो बस आपने साइन का ध्यान में रखना है, मतलब ये दो बिल्कुल एक जैसे चलते हैं, ये दो बिल्कुल एक जैसे चलते हैं। एक बार प्लस के लिए लिखा है, एक बार माइनस के लिए लिखा है। अगला जो फॉर्मूला है अपना सेट ऑफ फॉर्मूला, इट इज फॉर tan A प्लस बी, जो कि अपन पहले भी यूज कर चुके हैं। तो दी फॉर्मूला फॉर tan A प्लस बी, ये होता है आपका tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, और 6 tan A माइनस B का फॉर्मूला। तो साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, ऊपर जहां पर आपको प्लस दिख रहा है वहां पर माइनस आएगा,